नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो कि हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है। और डियर ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो कि आप यूपी टेट देंगे, सुपर टेट देंगे या कोई भी शिक्षक संबंधी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, यहाँ से आपको प्रश्नों को मिलना तय है डियर। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर की आए तो उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द कारक जो है वो परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदल जाता है? तो डियर वो बालक है। बालक जो है, जो परसर्ग के साथ अगर प्रयुक्त करेंगे तो बहुवचन के रूप में यूज होता है। उसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। अपादान जो कारक होता है डियर, ये अलगाव में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जब कोई चीज किसी जगह से हटकर दूसरे जगह जाती है, अलगाव होता है, तो वहां अपादान होती है। और बहु साथ से ले जाती है। इसमें बहु क्या साथ से अलग हो रही है डियर, इसलिए इसका जो एकदम करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन एकदम राइट होगा। बहु साथ से ले जाती है, अलगाव हो रहा है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राजा सेवक को कंबल देता है। तो जो सेवक को में आपको कारक पूछ रहा है तो संप्रदान होगा डियर। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संप्रदान के लिए आप पढ़े ही होंगे। और हिंदी में अगर कारकों की संख्या पूछ ले तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है डियर। लेकिन अगर संस्कृत में पूछे तो कारक 6 माने गए हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? तो मेरे और उसके मध्य में था यानी कि अधिकरण कारक होगा डियर। नोट कर लीजिएगा, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक का यह उदाहरण है कि गरीबों के निमित्त धन को इकट्ठा कीजिए। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? तो माँ बच्चे को आ रहा है, यानी कि प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को कर्म कारक होगा डियर। इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। किस क्रम में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान अभी गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, गरीब के निमित्त धन इकट्ठा करो, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दिया, कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है डियर। वीरों ने देश के हेतु बलिदान कर दिया, अपने शरीरों का जो है न्यौछावर कर दिया, प्राण दाह अग्नि दे दी डियर। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कौन सा कारक कहा जाता है? तो डियर ये कर्म कारक है। जब वस्तु का फल जो है क्रिया पर पड़े तो वहां कर्म कारक होता है डियर। नोट कर लीजिएगा। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है, क्योंकि में पै पर अधिकरण में ही आती है और में लगा हुआ है। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यही पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। इसमें सही जो है कारक का प्रयोग किया गया है डियर, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए अब बात कर लेते हैं कारक के अलावा कुछ और प्रश्नों की। मैं सांप से डरता हूं, रेखांकित वाक्य के लिए कारक बताइए। तो सांप से डरता हूं यानी कि अपादान होगा डियर। यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अलग हो रहा है, कैसे अलग हो रहा है? आप सांप को देख रहे हैं, डर रहे हैं, तो भागेंगे ना वहां से, तो दोनों में लगाव हो रहा है डियर, इसलिए यहाँ अपादान कारक होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में आपको बता चुका हूं, कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। करोतु इति कारकः। और जो संस्कृत होता है उसमें कारक 6 माने जाते हैं डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। लोटा छत से गिरा, कौन सा कारक है? तो लोटा छत से गिर रहा है यानी कि अलग हो रहा है, और अलग में अपादान होता है डियर। को और के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो संप्रदान कारक का करते हैं डियर। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं? तो अवहेलना में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं, बाकी सभी में चाहे स्वाभिमान हो, समाचार हो, पर्यावरण हो, यहाँ एक से अधिक उपसर्ग हैं, लेकिन अवहेलना में एक ही उपसर्ग है। किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं लगा है? तो रुपहला में कोई ईला प्रत्यय नहीं है, जबकि रुपहला में क्या अला प्रत्यय है डियर। और रंगीला ईला है, जहरीला ईला है, रसीला ईला है। नोट कर लीजिएगा, प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं और जो उपसर्ग होते हैं ये पहले लगते हैं डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो तिरस्कार में तिरस उपसर्ग लगा हुआ है डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा डियर। क्योंकि जब आप उपसर्ग या प्रत्यय को देखते हैं तो जब दोनों पदों का विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तो दोनों पदों के जो है सार्थक अर्थ भी निकलने चाहिए। अगर आप अतिथि को तोड़ देंगे तो दोनों पदों का सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। जबकि अत्यंत का देखेंगे तो अति प्लस अंत होता है, अत्याचार का अति प्लस आचार होता है, अतिरिक्त का अति प्लस रिक्त होता है, और अतिथि का क्या होगा? आ प्लस तिथि होता है डियर, और यही गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर। उपसर्गों के प्रयोग से क्या होता है? तो शब्दों के अर्थ में क्या परिवर्तन आ जाता है अगर आप उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग लगा हुआ है डियर। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि हिंदी के सारे प्रश्न इसी एक वीडियो से फंस जाएंगे। शिद्दत से देखिएगा वीडियो को, कम से कम 100 प्रश्न हैं इस वीडियो में। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आकर्षण में आ उपसर्ग है। अध उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है, तो परा उपसर्ग अगर लगा देंगे तो अर्थ उलट जाएगा डियर। संकल्प में उपसर्ग है, तो संकल्प में सम उपसर्ग है डियर। इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। किस क्रमांक में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो विधायक में जो है वो बी उपसर्ग नहीं लगा है। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग है। तो ये ध्वंसावशेषों में संधि तथा प्रत्यय दोनों लिखे हुए हैं डियर। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो विवाद में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है डियर। निम्नलिखित में से इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ, तो इंसानियत में कोई इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है डियर। आइए बात करते हैं प्रत्ययों के अलावा कुछ और प्रश्नों की। तो विलोम देख लीजिए। मुक्त का सही विलोम क्या होगा? तो मुक्त का जो होगा संकीर्ण होगा डियर। अतिवृष्टि का अगर पूछ ले कि अतिवृष्टि का, तो अतिवृष्टि का जो डियर विलोम होगा वो होगा अनावृष्टि। अगर पूछ ले मौखिक का सही विलोम क्या होता है? तो मौखिक का जो है वो सापेक्ष होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं कुछ समासों की, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो लोमहर्षक ही कर्म तत्पुरुष समास है डियर। अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं डियर। राज्यसभा में कौन सा समास है? तो राजाओं की सभा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इनमें से सामाजिक पद नहीं है, तो शारीरिक कोई सामाजिक पद नहीं है डियर। यथाशक्ति में विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के अनुसार होगा। और यथाशक्ति में अगर समास पूछ ले तो पहला पद उपसर्ग दिख रहा है, अव्यय दिख रहा है, तो आप वहां पर अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? तो राम लक्ष्मण में तत्पुरुष समास नहीं है डियर, क्योंकि राम और लक्ष्मण ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समास के कितने भेद होते हैं डियर? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो ग्रहागत, यानी कि घर से आया हुआ तत्पुरुष समास है। नास्तिक शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। किस शब्द में कर्मधारय है? तो दुष्चरित्र में क्या कर्मधारय समास है डियर। अंधकूप में कौन सा समास है? तो अंधकूप भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। नवनिधि में कौन सा समास है? तो नव लगा हुआ है, यानी कि संख्या का बोध करा रहा है डियर। और जहां पहले संख्या दिख जाए वहां आप द्विगु समास मार दीजिएगा। इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि जो चक्र है किसके हाथ में? अर्थात भगवान विष्णु के हाथ में। तो इसका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो अश्वारोही में अधिकरण तत्पुरुष समास है डियर। ये महत्वपूर्ण समास से थे। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं इसी क्रम में। समासों के अलावा मैं आपको कुछ और प्रश्न जो है अवगत करा देता हूं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे डियर। अगर आपसे पूछ ले कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। पूछ ले किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो तालु में है डियर, बी ऑप्शन। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण में आता है? तो ला जो है वत्रस्य का उदाहरण है डियर। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का प्लस सा के योग से बना है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो टा जो है वो दंत नहीं है। टा है क्या? तो टा मूर्धन्य का उदाहरण है डियर। ये मूर्धन्य वाक्य होता है, मूर्धन्य वर्ण होता है डियर टा।
किस शब्द में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, तो का के बाद आएगा डियर। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो बा ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो सा और सा अघोष व्यंजन है डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती, तो घा में नहीं टकराती, नोट कर लीजिएगा सी ऑप्शन। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, तो यारा लावा ये अंतस्थ होते हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो ना व्यंजन का जो है वो वतस्य और नासिका है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 वर्ण है डियर, नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है, तो जो बड़ा होता है डियर ये वृत्तमुखी स्वर का उदाहरण है, ये ऑप्शन। किस क्रम में पश्च स्वर हैं, तो ऊ को हम पश्च स्वर कहते हैं डियर, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। सिद्धत से आए हैं पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। छत्तज्ञा क्रा है, तो छत्तज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है डियर। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो जो छा है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि इचोसा नाम तालु, इसका उच्चारण स्थान भी तालु होता है और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं डियर, ए ऑप्शन। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, तो ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन का ही उदाहरण है डियर, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, तो घा जो आप देख रहे हैं ये कंठ से उच्चारित होता है, तालु से नहीं, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वही एकदम करेक्ट है डियर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है क्या कहते हैं, तो ये समृत जो है स्वर कहलाते हैं डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो वतस्य और नासिका, क्योंकि अमन गणनम यानी कि जो अंतिम वर्ण है पंचाक्षर है वो नासिका से ही उच्चारित होते हैं, इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। आपको कैसे लगे प्रैक्टिस सेट के कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में संधि के टॉपिक का, संधि का क्लीन स्वीप करूंगा मैं बहुत जल्दी। तो आज इजाजत दीजिए, मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।